हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विक्ट्री सिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हु हैज़ रिटेन द बुक विक्ट्री सिटी? ए ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, बी है चेतन भगत, सी है सलमान रुश्दी, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सलमान रुश्दी, यानी सी ऑप्शन। इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो याद रखना है कि हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी को सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है? राइट है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए, सलमान रुश्दी सलमान रुश्दी की अन्य प्रमुख पुस्तकें। तो देखिए, सलमान रुश्दी की अन्य प्रमुख जो पुस्तकें हैं ये देखने वाले हैं। ठीक है, पुस्तकें जो है, देखिए कौन कौन से पुस्तकें हैं। तो पुस्तकें हैं जैसे देखिए दी सेटेनिक वर्सेज। ठीक है, उसके अलावा देखिए मिडनाइट्स चिल्ड्रन उसके बाद देखिए, उसके बाद है सेम। क्या है? सेम। उसके बाद है हारून एंड दी सी ऑफ स्टोरीज। ठीक है, तो याद रखना है सलमान रुश्दी की अन्य प्रमुख पुस्तकें दी सेटेनिक वर्सेज, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सेम, हारून एंड दी सी ऑफ स्टोरीज। ठीक है, उसके बाद देखिए दी गोल्डन ईयर्स। ठीक है, दी गोल्डन ईयर्स नाम पुस्तक के लेखक भी कौन है? रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, इसके लेखक भी कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। तो याद रखना है कि दी गोल्डन ईयर्स, इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, कौन है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए, राइट अंडर आवर नोज नामक पुस्तक जो है ये पूर्व आरबीआई महाप्रबंधक आर गिरिधरन द्वारा लिखा गया है। गिरिधरन द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना है राइट अंडर आवर नोज नामक पुस्तक जो है ये पूर्व आरबीआई महाप्रबंधक आर गिरिधरन द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या 33 है? यानी दी एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज 33? ए ऑप्शन है आर्सेनिक, बी है नियॉन, सी है आयोडीन और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी आर्सेनिक। तो याद रखना है आर्सेनिक तत्व की परमाणु संख्या कितना है? तो 33 है। ठीक है, कितना है? 33। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे तत्व।
ठीक है, तत्व और परमाणु संख्या, तत्व और परमाणु संख्या, ठीक है, तत्व और परमाणु संख्या। जैसे देखिए आर्सेनिक, आर्सेनिक, तो आर्सेनिक इसकी परमाणु संख्या है कितना, तो 33 है। ठीक है, आर्सेनिक परमाणु संख्या 33 है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है बेरियम, क्या है, बेरियम, ठीक है, बेरियम। तो बेरियम की परमाणु संख्या कितना है, तो बेरियम की जो परमाणु संख्या है, बेरियम की परमाणु संख्या है 56 यानी 56। ठीक है, तो याद रखना है आर्सेनिक इसकी परमाणु संख्या है 33 और बेरियम की परमाणु संख्या कितना है, तो 56 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए नियोन, नियोन, तो नियोन जो है, नियोन की परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या है 10, नियोन परमाणु संख्या 10। उसके बाद है आयोडीन, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, आयोडीन की परमाणु संख्या, तो आयोडीन की परमाणु संख्या है 53। ठीक है, आयोडीन की परमाणु संख्या 53 है। ठीक है, और आर्सेनिक, तो बताए हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक की परमाणु संख्या है 33, आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33 है। ठीक है, आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33। और बेरियम बताए हैं अभी, बेरियम, तो बेरियम की परमाणु संख्या है 56। ठीक है, बेरियम की परमाणु संख्या 56। ठीक है, नियोन की परमाणु संख्या, नियोन की परमाणु संख्या 10। आयोडीन की परमाणु संख्या, आयोडीन की परमाणु संख्या है 53, कितना है 53। ठीक है, तो याद रखना है आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33, बेरियम की परमाणु संख्या 56, नियोन की परमाणु संख्या 10, आयोडीन की परमाणु संख्या 53। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, विच कलर स्कैटर्स द मोस्ट इन सनलाइट। ऑप्शन है बैगनी, बी है लाल, सी है हरा और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यानी सूर्य के प्रकाश में, तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी बैगनी। ठीक है, तो याद रखना है कि सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है बैगनी रंग का होता है। ठीक है, सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का, वहीं सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन, ठीक है, सबसे कम प्रकीर्णन, तो सबसे कम प्रकीर्णन जो है ये होता है लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का, तो याद रखना है जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है ये बैगनी का और सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो देखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों, 7 रंगों, 7 रंगों से मिलकर, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बना होता है। तो याद रखना है कि सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बना होता है। उसके बाद देखिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ये प्रकीर्णन ये जो है समानुपाती होता है 1/4 तरंग दैर्घ्य, 1/4 तरंग दैर्घ्य, 1/4 तरंग दैर्घ्य के पावर 4। ठीक है, तो याद रखना है प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ये समानुपाती होता है 1/4 तरंग दैर्घ्य के पावर 4 की। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है ये लाल रंग का होता है। ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का होता है।
ठीक है, जबकि सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य ये बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है बैंगनी बैंगनी रंग का होता है। तो याद रखना है कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है ये बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए लाल रंग को लाल रंग को खतरा लाल रंग को खतरा के प्रतीक लाल रंग को खतरा के प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, लाल रंग को खतरा के प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है, क्योंकि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, इसलिए जो है खतरा के प्रतीक के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ व्हाट। ये ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, यह प्रकाश भीति, सी है तरंग दैर्ध्य और डी है नन ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी ज्योति फ्लक्स। तो याद रखना है ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का क्या है, एसआई मात्रक। ठीक है, उसका नेक्स्ट पेज में देखिए, तरंग दैर्ध्य का मात्रक तरंग दैर्ध्य का मात्रक तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि कैंडेला जो है, कैंडेला ये ज्योति तीव्रता का कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखना है तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम और कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का क्या होता है, एसआई मात्रक। ठीक है, वहीं देखिए मोल जो होता है, मोल ये पदार्थ के, ठीक है, मोल जो है ये पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो मोल जो है ये पदार्थ के परिमाण का क्या होता है, एसआई मात्रक। ठीक है, उसके बाद देखिए टीटोमीटर जो है, मीटर का उपयोग जो है, इसका उपयोग जो है जल का रंग पता करने, ठीक है, जल का रंग पता करने में करते हैं। ठीक है, करते हैं। टिंटोमीटर का उपयोग जल का रंग पता करने में करते हैं। उसके बाद देखिए कि पिक्नोमीटर का उपयोग सीधे घनत्व को मापने में करते हैं। ठीक है, करते हैं। तो याद रखना है कि पिक्नोमीटर का यूज जो है सीधे घनत्व को मापने में करते हैं। ठीक है, और पिक्नोमीटर में कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग होता है। ठीक है, पिक्नोमीटर में किसका यूज होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का यूज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, ए ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, बी है सोडियम, सी है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और डी है नन ऑफ दी। तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। जल की अस्थाई जल की अस्थाई जल की अस्थाई कठोरता जल की अस्थाई कठोरता जो है ये लाइम वाटर, जल की अस्थाई कठोरता लाइम वाटर CaOH के होल 2 CaOH के होल 2 को मिलाकर, ठीक है, मिलाकर जो है दूर की जा सकती है। तो जल की अस्थाई कठोरता लाइम वाटर यानी CaOH के होल 2 को मिलाकर दूर की जा सकती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कि जल की अस्थाई कठोरता उसे उबालकर आसवन करने से भी दूर हो जाता है। ठीक है, आसवन करने से भी दूर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि जल की अस्थाई कठोरता दूर करने की मुख्य विधि, ठीक है, दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट, ठीक है, विधि है जिसे जियोलाइट विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समभारिक परमाणुओं में यानी इन आइसोबार एटम्स, ये ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, बी है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सी है दोनों सत्य हैं और डी है नन ऑफ दीज। इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है कि समभारिक जो है वे परमाणु जिनकी परमाणु भार या न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। ठीक है, परमाणु भार या न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं, समभारिक जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ठीक है, समभारिक कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं समभारिक। ठीक है, समभारिक का एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए AR, ठीक है, 1840, उसके बाद है K 1940, उसके बाद है कैल्शियम 1940, ठीक है, ETC। ठीक है, तो ये जो है समभारिक यानी आइसोबार्स का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वे परमाणु जिनकी परमाणु भार या न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि भिन्न तत्वों के परमाणु जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है, समान हो, उसे क्या कहते हैं, तो सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। तो भिन्न तत्वों के परमाणु जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भिन्न तत्वों के परमाणु
भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न तत्वों के परमाणु या मूलक, परमाणु या मूलक जिसके, परमाणु या मूलक जिसके इलेक्ट्रॉन, जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद याद रखना है, उसके बाद याद रखना है कि भिन्न तत्वों के परमाणु जिसके न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का अंतर समान हो, उसे उसे क्या कहते हैं? तो आइसोडाइफर्स। ठीक है, आइसोडाइफर्स कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ऑन व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड? ये ऑप्शन है परमाणु क्रमांक पर, बी है परमाणु भार पर, सी है अनुभार पर, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, और डी है नन ऑफ दीज। तो याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, परमाणु क्रमांक। ये ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि आधुनिक 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 आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता जो है, जन्मदाता जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक मोस्ले है। ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक मोस्ले हैं। ठीक है, इसमें जो कुल वर्ग हैं, कुल वर्ग कितने हैं? 18 है। ठीक है, कुल वर्ग जो है, कुल वर्गों की संख्या है 18। कितना है? 18। तो याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता ब्रिटिश वैज्ञानिक मोस्ले हैं। ठीक है, इसमें कुल 18 वर्ग हैं। कितने हैं? 18। उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद है कि आधुनिक आवर्त, आधुनिक आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, सारणी का निर्माण, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया जाता है। उसके बाद देखिए कि न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया। ठीक है, अष्टक सिद्धांत जो है दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया था। उसके बाद है कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या, ज्ञात तत्वों की संख्या जो है, ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है? 56 थी। तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 56 यानी 56। ठीक है, उसके बाद याद रखना है, उसके बाद देखो मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त था, 9 वर्ग तथा 7 आवर्त था। तो याद रखना है कि मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त था। ठीक है, उसके बाद याद रखना है, देखिए मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों का खोज, मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों का खोज जो है, अक्रिय गैसों का खोज नहीं हो पाया था। ठीक है, नहीं हो पाया था। तो याद रखना है मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों का खोज जो है ये नहीं हो पाया था। ठीक है, नहीं हो पाया था। और मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो है ये 63 यानी कितना? तो 63।
ठीक है। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है, यानी व्हेन वाज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ये ऑप्शन है 19 फरवरी, बी है 16 फरवरी, सी है 15 फरवरी और डी है नन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 19 फरवरी। 19 फरवरी। तो याद रखना है कि महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है जयंती ये हाल ही में 19 फरवरी को जो है मनाई गई है। और देखिए इसकी जो जयंती है ये 394 है। ठीक है, 394वीं जयंती जो है मनाई गई है। ठीक है, तो जयंती 2024 में जो है जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो याद रखना है कौन से क्रम के, तो 394वीं जयंती जो है जयंती मनाई गई है। ठीक है, मनाई गई है। अब देखिए इनका जो जन्म है कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1630 में। ठीक है, कब हुआ था, तो 1630 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी 19 फरवरी। क्या होगा, 19 फरवरी। चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं जो हाल ही में मनाया गया है। जैसे देखिए 18 फरवरी, 18 फरवरी, तो 18 फरवरी को क्या मनाया गया है, विश्व व्हेल दिवस। ठीक है, क्या मनाया गया है, विश्व व्हेल दिवस। ठीक है, विश्व व्हेल दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 18 फरवरी को। ठीक है, 18 फरवरी। और 17 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो 17 फरवरी को जो है 17 फरवरी को विश्व विश्व पर्यटन विश्व विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस, विश्व पर्यटन लचीलापन लचीलापन दिवस। ठीक है, विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस ये कब मनाया गया है, तो 17 फरवरी को। ठीक है, 17 फरवरी। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 फरवरी को क्या मनाया गया है, 15 फरवरी। तो 15 फरवरी की यदि बात करें, 15 फरवरी को जो है विश्व विश्व मानव विश्व मानव विश्व मानव विज्ञान दिवस, विश्व मानव विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया है, विश्व मानव विज्ञान दिवस 15 फरवरी को। ठीक है, 15 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, तो 15 फरवरी को ही जो है ये अंतर्राष्ट्रीय 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। ठीक है, बाल कैंसर दिवस याद रखना है। 15 फरवरी को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। ठीक है, कैंसर दिवस। देखिए 14 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो 14 फरवरी को जो है 14 फरवरी को जन्मजात हृदय जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, जागरूकता दिवस। ठीक है, जागरूकता दिवस। ठीक है, जागरूकता दिवस। 13 फरवरी को क्या मनाया गया है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 13 फरवरी को विश्व विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, 13 फरवरी को क्या मनाया गया, विश्व रेडियो दिवस। उसके बाद देखिए 12 फरवरी, देखिए 12 फरवरी, 12 फरवरी, तो 12 फरवरी को क्या मनाया गया है, 12 फरवरी को 12 फरवरी को जो है क्या मनाया गया, राष्ट्रीय उत्पादकता राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है, तो 12 फरवरी को। ठीक है, फिर देखिए 12 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, तो 12 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया, 12 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, तो 12 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय
डार्विन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया है? ये 12 फरवरी को मनाया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी। उसके बाद देखिए 12 फरवरी, उसके बाद याद रखना है कि 11 फरवरी, 11 फरवरी, 11 फरवरी को जो है विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। विश्व यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस, ठीक है, विश्व यूनानी दिवस, यूनानी दिवस कब मनाया गया है? 11 फरवरी को, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।